हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का वीडियो बहुत खास ही है और इस वीडियो का शीर्षक है देशवासी समाज की दुर्दशा एवं सबसे ज़्यादा एससी समाज शोषित क्यों और कैसे। दोस्तों, सबसे पहले इस देश के मानवतावादी, विज्ञानवादी, समतावादी, न्यायवादी, करुणामयी, क्रांतिकारी सभी संतों, विद्वानों, पुरुषों, सज्जनों, महिलाओं को नमन बंदन है। दोस्तों को नमस्कार, जोहार। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, ऐसे संदर्भ में मैं संक्षिप्त रूप से अपनी बात इस वीडियो में संजोगने का कोशिश किया है। मेरा मानना है कि हमसे ज़्यादा आप लोग समझदार होंगे, जो मेरी बातों को और भी बेहतर समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम देशवासी समाज सदियों से शोषित पीड़ित रही है और आज हम लोग भी कहीं न कहीं से पीड़ित हैं और ये जो चीज़ छुपा हुआ नहीं है, हम लोग लाख छुपाने का कोशिश करेंगे लेकिन छुप नहीं सकता है। दोस्तों, शोषण का मुख्य कारण क्या है और शोषणकर्ता कौन है, बिना किसी के ऊपर शिकवा शिकायत टिप्पणी टिप्पणी करने से पहले इसे भली भांति जानना जरूरी है। नहीं जानने देना भी यह एक बहुत बड़ी कारण है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इस प्रकार शीर्षक के संदर्भ में पहला संकेत कर रहा हूँ कि हम सभी के पुरखों के लंबे समय से संघर्षों और उनकी त्याग बलिदान के बदौलत आज हम सभी के पास शिक्षा, संपत्ति, नौकरी, घर, मकान से लेकर अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन और अच्छे पानी पीने तक भी आज़ादी मिली। मगर आज हमारा समाज पुरखों को मात्र ऊपरी मन की भावनाओं से याद करते हैं और कुछ समाज को यह भी पता नहीं है कि हमें आज़ादी कैसे मिली है। उन्हें तो यही समझ में आती है कि किसी देवी देवता भगवान ने हमें आज़ादी दिया है। हमारे शब्दों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का कोशिश करिएगा। दोस्तों, हमारे ही कुछ समाज को यह भी पता नहीं है कि हम सभी आज तक पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं और इसका मुख्य कारण आज के दौर में क्यों है, समझने का भी कोशिश नहीं किया जा रहा है। शीर्षक के संदर्भ में दूसरा संकेत है। दोस्तों, हम सभी के पुरखों ने हम सभी के हक अधिकारों के लिए हर विषयों पर समय समय से संघर्ष किया है, लेकिन हम देशवासियों को दुर्भाग्य की बात है कि षड्यंत्रकारियों के द्वारा हम सभी के ऊपर जाति प्रथा को थोपकर आपस में ही छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा का जहर दिमाग में घोल दिया गया है, जिस कारण हम सभी अपने ही पुरखों को अलग अलग जाति से जोड़कर देखते हैं। ये सब
ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस बात को समझना तो अति ज़रूरी है। इसलिए हम सभी आपस में एकजुट नहीं हैं और आपस में लड़ते भी हैं। यही षड्यंत्रकारी चाहते भी हैं। इसलिए हम देशवासी को आज तक पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल पाई है। शीर्षक के तीसरी संकेत बता रही है, शिक्षा से वंचित समाज को विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार दिलाने में ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर कीचड़ गोबर भी महिलाओं के द्वारा फेंकी जा रही थी। फिर भी माता सावित्री जी ने अपमान सहकर भी शिक्षा देने से हार नहीं मानी थी। देश में हम सब के लिए शिक्षा देने वाली दाता प्रथम महिला भारत के माता सावित्री जी हुई। लेकिन देश की दुर्भाग्य है कि षड्यंत्रकारियों के द्वारा थोपी गई काल्पनिक सरस्वती को शिक्षा दायिनी मानकर आज हमारे देश में पूजी जाती है। मैं प्रथाओं के विरोध में नहीं हूँ। मैं पहले भी वीडियो को अब अगले वीडियो में अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं इस बात से मैं किसी भी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये समझना बात है कि हम सभी को आगे कैसे बढ़ना है, अब किस तथ्यों के आधार पे हमारा मानव का संतुलित विकास हो सकती है। षड्यंत्रकारियों के जाति के अनुसार सावित्रीबाई जी यानी दोनों पति पत्नी माली समाज से थे और इनके धर्म ग्रंथों में भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि माली समाज को भी एक नीच जाति माना जाता है। वंचित समाज को इन्होंने सावित्री माता जी ने और ज्योतिबा फुले जी ने वंचित समाज को शिक्षा देने का कारण षड्यंत्रकारियों के द्वारा फुले जी दोनों पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया था। सबसे दुख की बात है कि इस देश में अच्छे कार्य करने पर ही देश से, गांव से, घर से निकाल दिया जाता है, हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, पारिवारिक सामाजिक रूप से उसको वंचित किया जाता है, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है, उससे वंचित किया जाता है। यह सभी बातें प्रमाणिक है दोस्तों। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, कहानी नहीं है। शीर्षक के संदर्भ में भी ये चौथी संकेत बता रही है, षड्यंत्रकारियों के द्वारा समाज में शोषण, अन्याय, अत्याचार को लेकर संत पेरियार जी, संत रविदास जी ने काफ़ी संघर्ष किए जाने के परिणाम में षड्यंत्रकारियों को इन्होंने अपने तर्कों में ऐसा धूल चटाया कि समाज ऐसे षड्यंत्रकारियों को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, इस तरह एक ब्राह्मण परिवार में ही जन्मे केदारनाथ पांडे जी इस प्रकार से समाज में दुर्दशा को देखकर षड्यंत्रकारियों का उन्होंने काफ़ी विरोध किए थे और कुछ पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पुस्तक का नाम बताना संभव नहीं है। तो एक केदारनाथ पांडे जी भी समझदार थे, एक मानवतावादी थे, जिन्होंने ब्राह्मण परिवार में पैदा लेने के बावजूद भी, जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने
समझने की बात समझने का कोशिश किए, लेकिन आज ऐसे लोगों में मानसिकता बना दी गई है, हमारे देशवासी में ऐसी मानसिकता थोप दी गई है, बना दी गई है कि किसी भी लोगों को सिर्फ जाति से जोड़कर देखना पसंद करते हैं। और यह मेरी मानना है कि यह सबसे मूर्खतापूर्ण और दुष्टतापूर्ण मानसिकता है। शीर्षक के संदर्भ में 5वीं संकेत है दोस्तों, यह महान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति जन्मे यादव समाज में, जिनका नाम ललई प्रसाद यादव जी। उन्होंने षड्यंत्रकारियों का विरोध ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़कर जीतकर षड्यंत्रकारियों का सर्टिफिकेट भी दे दिया, जिसे सच्ची रामायण के माध्यम से हम सब पढ़कर जान सकते हैं। शीर्षक के संदर्भ में 6ठी संकेत है, इस प्रकार देश के सारे संतों विद्वानों ने समय समय पर शोषण अन्याय के विरोध में जीवन अनंत तक लड़ाई लड़ते रहे। ठीक इसी तरह एक जन्मे महार जाति में महान विचारक, महाविद्वान, जिन्होंने हर विषयों पर कठिन परिश्रम और अपमान के बाद शिक्षा ग्रहण किए, और इन्होंने हर विषयों पर अध्ययन किया, मानव समाज के मूल आवश्यक तत्वों पर अध्ययन किया, अन्य जीव प्राणी के बारे में अध्ययन किया, जल जंगल जमीन से मानव समाज को फायदा और नुकसान को लेकर अध्ययन किया, और उसे बचाए रखने का भी उन्होंने समझने का कोशिश किया, अध्ययन किया। देश के सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। देश के समस्त मानवतावादी, समतावादी, विज्ञानवादी, न्यायवादी संतों की विचारधारा के बारे में भी शोध करते हुए देश के संविधान में शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को एवं महिलाओं के लिए विशेष अधिकार मिल सके, इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से संघर्ष और त्याग बलिदान के बदौलत देशवासी को संवैधानिक रूप से संपूर्ण अधिकार तो दे दी गई, परंतु देश के गद्दारों के कारण और हम देशवासी षड्यंत्रकारियों को मानसिक रूप से गुलाम होने के कारण आज तक संवैधानिक रूप से संपूर्ण अधिकार नहीं मिल पाई है, जिसे आप सभी को मालूम है। और देश के कुछ मानसिक रूप से रोगी लोग आज भी बाबा साहब को भी जाति से जोड़कर देखा करते हैं। बाबा साहब को शिक्षा ग्रहण से लेकर संविधान बनते समय भी अपमान होना पड़ा था, और आज भी बाबा साहब के प्रतिमाओं एवं उनके विचारधाराओं से मानसिक गुलाम रोगी के लोग चिढ़ते हैं। शीर्षक के संदर्भ में 7वीं संकेत जा रही है, बाबा साहब के अधूरी सपना को पूरा करने के लिए माननीय और कांशीराम साहब जी ने पिछड़े वंचित समाज को संवैधानिक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिस समय सहयोग देने के बजाय माननीय और कांशीराम साहब के विरोध में काल्पनिक व्यवस्था देश में अमल रहे, कायम रहे, षड्यंत्रकारियों के द्वारा रथ यात्रा निकाला गया था। दोस्तों, बहुत बड़े देश के इतिहास में समझने की ज़रूरत है, तब समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा देश अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाई और आज हम लोग शोषित पीड़ित क्यों हैं, आपस में क्यों लड़ते हैं। दोस्तों, इस तरह से देश के सभी जाति धर्म को मानने वाले लोगों ने, संतों विद्वानों ने देशवासियों के लिए काफ़ी लंबे से संघर्ष किए, तब आज हम सभी लोग सांस भी ले पा रहे हैं। लेकिन षड्यंत्रकारी मानसिक एक ऐसी रोग है
कि देशवासी के दिमाग में असली और इंसानियत की बात जल्दी घुस ही नहीं पाती है। शीर्षक के 8वें संकेत में जा रही है दोस्तों, सही चमार परिवार में। अब देखिएगा कि एससी परिवार को सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित क्यों किया जाता है। अभी संकेत में मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, समझिएगा। और ये हर क्षेत्र में हो रही है। आज देखा जाए तो एक सही मानवतावादी चमार परिवार में स्वच्छ रूप से एक पंच भी नहीं बनाया जा सकता है, जिसका आज भी षड्यंत्रकारियों की घटिया मानसिकता का यह नतीजा है। दोस्तों, आज सभी को भी पता होगा कि किसी भी क्षेत्र में सही कैंडिडेट चुनकर न आ सके, इसके पहले ही सेटिंग द्वारा एक दूसरे को विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। षड्यंत्रकारियों का नतीजा है कि समाज में, देश में कुव्यवस्था कायम रहे, जिसके आधार पर देशवासी समाज हमारी हुकूमत व अमानवीय और अवैज्ञानिक तत्वों को ढोकर चलती रहे, जिसे पूर्व के जैसे पूर्ण रूप से लागू करके देश में बची खुची कीमती संपत्ति को लूटकर फिर से भारत को गुलाम बनाया जा सके और पूर्व की तरह देशवासी समाज को जानवर से भी बदतर जीवन जीने से मजबूर रखें। दोस्तों, ये जितने भी आज भी हो रही है अन्याय, अत्याचार, इस सब बातों को लेकर पहले बुजुर्गों ने कहा करते थे। किसी जाति सूचक का मैं इसमें बोध करने का कोई ऐसा शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है जो कह रहा हूँ, फिर भी इसमें बुरा नहीं मानिएगा। तो बुजुर्गों ने कहावत कहा करते थे कि घर के कुत्ता गरेड़ी में मिले। इसका मतलब है कि कोई भी असहनीय या अमानवीय घटना का अंजाम कोई भी तभी दे सकता है जब तक कि घर के या अपने लोग मिला हुआ हो। दोस्तों, इसलिए मेरा कहना है कि समाज का कल्याण अंधविश्वास, पाखंड मानने और देश के गद्दारों से नहीं हो सकती है। समझिएगा, समाज का कल्याण अंधविश्वास, पाखंड मानने और देश के गद्दारों से नहीं हो सकती है, सामाजिक ज्ञान संत महापुरुषों विद्वानों की अगरबत्ती दिखाने व उपहारों से नहीं हो सकती है। दोस्तों, इतिहासकारों ने यह भी बताया करते हैं कि जिन्होंने हम देशवासियों को हक अधिकार के लिए रात दिन एक करके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, जिन्हें षड्यंत्रकारियों ने और गद्दारों ने पागल और देशद्रोही तक भी कहा करते थे। इसलिए मैं भी जानता हूं कि ऐसे लोगों के सामने हमारी बातों का या मेरी वीडियो का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। फिर भी मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि जिस दिन इनमें मानवता जगेंगे तो मेरी बातों को ज़रूर ध्यान दिया जाएगा और देश दुनिया के समस्त संतों विद्वानों की विचारधारा पर चलकर देश को कल्याण करने में हाथ बटाएंगे। दोस्तों, मेरी बात यदि अच्छी लगी हो तो आप इस बात को समझें और लाइक कमेंट तो करें ज़रूर, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी के भलाई के लिए हमारी बात हो तो उन्हें प्राप्त हो सके। पुनः मैं सभी को नमन, नमस्कार। खास करके मैं एक वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। महिलाओं को मैं ज़्यादा संकेत करना चाहूँगा कि इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान दें, हमसे आप ज़्यादा जानकार हैं। जय मानव समाज।